दोस्तों, यदि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि जो 1000 केवीए का जनरेटर है या फिर जो 500 केवीए का जनरेटर है, उस जनरेटर पे आखिर हम कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मान लीजिए कि हमारे पास में है 1000 केवीए का जनरेटर। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो जनरेटर है उस पे हम कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि जो केवीए है उसको हमें सिंपली पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। हमारे पास में 1000 केवीए का जनरेटर, तो केवीए की जगह पे हम 1000 लिख देंगे। पावर फैक्टर यदि आपको मालूम है तो उस पावर फैक्टर को आप लिख दीजिए। यदि आपको पावर फैक्टर नहीं मालूम है तो सिंपली आप वहाँ पे 0.8 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यदि हम 1000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800। अभी के टाइम पे जो 800 किलोवाट का आंसर आया है, यह आंसर हमारा 100% लोड के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि जो हमारा जनरेटर होता है उस जनरेटर पे हम हमेशा 80% ही लोड को कनेक्ट करते हैं। अब यदि आपको पता करना है कि 1000 केवीए वाली जनरेटर जो है उस पे यदि आप 80% लोड ही केवल कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका आंसर कितना होगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करिए, 1000 को आप सिंपली 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100% वाली लोड आपके पास में आ जाएगा। अब जो हमारे पास में 100% वाली लोड है उसका हमें 80% निकालना होगा। मतलब कि 800 किलोवाट का हमें 80% निकालना होगा। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, फिर डिवाइड कर देंगे 100 से। इतना काम करने के बाद हमारे पास में आंसर आ जाएगा 640 किलोवाट। मतलब कि 1000 केवीए का जो जनरेटर होता है उस जनरेटर पे जो मैक्सिमम लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं वो होता है 640 किलोवाट। इतना लोड कनेक्ट करके यदि हम जनरेटर को रन करवाएंगे तो जनरेटर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके जनरेटर के ऊपर में कितना लोड को रन करवा सकते हो तो आपको यहाँ पे 80% वाली जो लोड है उसी लोड को बताना होता है। अब दोस्तों, यदि आप कभी जनरेटर पे काम किए होंगे तो आपने नोटिस किए होंगे कि जो हमारा लॉगबुक होता है जहाँ पे हम जनरेटर का पूरा डाटा लिखते हैं उस वाले लॉगबुक में हमेशा हम एम्पियर रेटिंग को लिखते हैं। किलोवाट रेटिंग भी हम लिखते हैं लेकिन मोस्टली कंडीशन में हम एम्पियर को ही देखते हैं कि जो हमारा जनरेटर है उस पर कितना एम्पियर का लोड चल रहा है। तो इंटरव्यू में ऐसा ये भी हो सकता है कि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि 1000 केवीए का जो जनरेटर है उस जनरेटर पे आप कितना एम्पियर के लोड को कनेक्ट कर सकते हो। तो यदि आपको किसी भी जनरेटर का एम्पियर रेटिंग फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो किलोवाट को फाइंड आउट करना होगा। किलोवाट को फाइंड आउट करने के बाद आप वहां पे एम्पियर में कन्वर्जन कर सकते हो। अब जो हमने कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 100% लोड यदि हम कनेक्ट करते हैं तो 800 किलोवाट हो जाएगा। और यदि हम केवल वहां पे 80% लोड कनेक्ट करना चाहते हैं जनरेटर के ऊपर में तो वो हो जाएगा 640 किलोवाट। तो यहाँ पे हमें कौन सा एम्पियर फाइंड आउट करना है वो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं आपको यहाँ पे जो 80% वाली लोड है उस लोड पे कितना एम्पियर करंट को फ्लो करवा सकते हो उसको बता देता हूं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला है पावर इक्वल टू √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। अब यहाँ पे जो पावर है उस पावर की जगह पे आप चाहे तो 100% वाली जो लोड है उस लोड का पावर लिख सकते हो या फिर 80% वाली जो लोड है उस लोड का रेटिंग लिख सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे 800 किलोवाट या फिर 80% वाली जो किलोवाट है 640 किलोवाट, उस किलोवाट को भी आप लिख सकते हो। अभी के टाइम पे हम 80% लोड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 640। अब ये जो √3 है इसका वैल्यू होता है 1.732। इसके अलावा जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का रेटिंग हमें लिखना पड़ता है। नॉर्मली यदि हमारा जनरेटर जो है वो 3 फेज का है तो वहाँ पे हमें 415 वोल्ट 420 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल जाता है। यदि आप कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पे 415 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके अलावा करंट हमें फाइंड आउट करना है और पावर फैक्टर मैंने आपको बताया 0.8 हमें इस्तेमाल करना है यदि हमें पावर फैक्टर नहीं मालूम है तो। अब यहाँ पे जो √3 वोल्टेज और पावर फैक्टर है इन तीनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 525.02। अब ये जो हमारा आंसर है ना, इस आंसर को हमें डिवाइड करना होगा किलोवाट से। मतलब कि 640 को यदि हम 525 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1.11। अब ये जो आंसर आया ये आंसर हमारा एम्पियर रेटिंग है, लेकिन ये जो आंसर है ये आंसर किलो एम्पियर में है। अब यहाँ पे जो किलो एम्पियर है इसको यदि आप एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास में आंसर आ जाएगा 1110 एम्पियर। मतलब कि जो हमारे पास में
1000 केवीए का जनरेटर है, उस जनरेटर पे यदि हम मैक्सिमम एम्पियर करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 1110 एम्पियर का करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप किस प्रकार से केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे और जो हमारा जनरेटर है उस जनरेटर पे कितना किलोवाट का लोड को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कितना एम्पियर का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे पूरा डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का यदि आप इस्तेमाल करोगे तो आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो यदि आप चाहते हो कि सिंपल तरीके से आंसर को फाइंड आउट करना, मतलब कि इंटरव्यू में यदि आप केवल 10 सेकंड में आंसर को देना चाहते हो तो सिंपली शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहला ट्रिक तो ये हो गया कि जो हमारा केवीए उसको यदि हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम सिंपली केवीए को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। अब यदि आपसे ये पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम लोड को आप रन करवा सकते हो तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि जो आपका केवीए उस केवीए को 0.64 से मल्टीप्लाई करिए। 1000 केवीए जो है उसको यदि आप डायरेक्टली 0.64 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 640 किलोवाट। मतलब कि 1000 केवीए का जो जनरेटर होता है उस जनरेटर पे आप मैक्सिमम 640 किलोवाट का लोड को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया। यदि आपसे पूछा जाता है कि 500 केवीए का जो जनरेटर है उस जनरेटर का मैक्सिमम लोड क्या होगा तो आप सिंपली वहां पे 500 को 0.64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब यदि आपको यहाँ पे करंट रेटिंग बताना है, मतलब कि जनरेटर पे यदि हम 100% लोड को कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करिए, जो केवीए उस केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करिए। किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करोगे मैंने आपको बता दिया हूँ। तो जो हमारा किलोवाट होगा उस किलोवाट को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 से। 1.732 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1385 एम्पियर, मतलब कि 1385 एम्पियर करंट फ्लो होगा यदि हम 1000 केवीए वाले जनरेटर पे पूरा लोड को कनेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा यदि आपको ये बताना है कि जो 80% वाली लोड होती है, मतलब कि मैक्सिमम लोड जो हम कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि जनरेटर पे कोई भी इफेक्ट ना आए, उसका यदि आपको करंट रेटिंग बताना है तो सिंपली क्या करिए, जो आपका 80% वाली जो लोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया यदि 1000 केवीए का जनरेटर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 से। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है सेम तरीके से 1.732। मतलब कि जो हमारा किलोवाट है उसको यदि हम 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1108 एम्पियर। अब ये जो एम्पियर रेटिंग है, ये एम्पियर रेटिंग हमारा पूरा का पूरा परफेक्ट एम्पियर रेटिंग है जो कि 1000 केवीए वाले जनरेटर पे मैक्सिमम करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया।